हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरी गारंटी है, मैं कसम खाता हूँ, अगर मेरे साथ आप पूरा टॉपिक पूरी वीडियो एक सीक्वेंस से जब आप देखते हो ना, तो कोई चांस ही नहीं है कि आपको समझ में ना आए और कोई सवाल आपसे छूट जाए। कोई भी चांस, 1% चांस नहीं है। तो जो हमारा टॉपिक था, ये जो कौन सा टॉपिक है हमारा, वो मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो उसमें आपको क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आज फिर से बताने वाला हूँ। ऐसे सवालों में जब भी मिक्सचर एंड एलिगेशन का सवाल आ जाए, या आप सवाल देखते ही पहचानना चाहो कि इसमें कौन सा मेथड लगाएं, तो मेन इंपॉर्टेंट होती है ऐसे सवालों में दो कैटेगरी को पहचानना। दो कैटेगरी कौन सी? या तो लड़का लड़की, दो कैटेगरी हो गई, लड़का लड़की, ठीक है, दूध पानी, दो चीज़ों के मिश्रण के बारे में बात जरूर करेगा। तो वो दो चीज़ों का औसत जरूर देगा, वो चीज़ आपको देखनी है। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, यहाँ दो कैटेगरी मेरे को समझ में आई, लड़कियां तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि लड़कों का औसत वजन 30 केजी है, लड़के तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन, इस लाइन को देखो बड़े ध्यान से, ये दो कैटेगरी थी, लड़कियां और लड़के, और इन दोनों का औसत मैंने बोला अभी आपसे कुछ ना कुछ दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन में इनके बारे में पूछा होगा कि इनके दोनों का औसत वजन बताइए, जो भी है। तो सबसे पहले हमको इसी को नोट करना है कि जो दो कैटेगरी आपको दी है, दूध पानी, लड़के लड़की, या दो कोई भी चीजें हों, उनका औसत वजन आपको दिया है या नहीं, या नहीं दिया तो पूछा है या नहीं। तो आपको यहाँ पे दिया है दोनों का, देखा, लड़के तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन कितना है, 25 केजी। तो सबसे पहले ये सर्कल बनाओ बीच में और इसको लिख दो दोनों का, जो मिक्स दोनों का हो, कितना है, 25 केजी, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये क्या है, औसत वजन, ये वजन है, क्या है, वेट, W वेट, औसत वजन। तो अब क्या करना है, ये दो कैटेगरी है ना जिनका आपने लिखा है, अब इनका अलग अलग लिखो। क्या लिखोगे, वेट, क्योंकि ये वेट है, ये क्या है, वेट, तो आप अलग अलग वेट लिखोगे। तो देखो अलग अलग लिखेंगे तो इसमें दिया है लड़कों का, ध्यान से देखना, लड़कों का औसत वजन, यहाँ लड़कियां गर्ल, B फॉर लड़के, ठीक है, G फॉर गर्ल, B फॉर बॉय। तो यहाँ पे दिया है पहले लड़कों का औसत वजन 30 केजी, ये लड़कों का दिया है, ये लड़कों का है, ये दोनों का है। और लड़कियों को आपसे पूछा है कि लड़कियों का औसत वजन क्या है। लड़कियों का कुछ नहीं है तो X है, नहीं तो आप सर्कल लगा लो, कुछ नहीं है तो, ठीक है, कुछ नहीं है, चलो ये सर्कल है। यहाँ क्या आएगा आपको पता है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पे रेशियो आता है, इसमें से इसको घटा के, इसमें से इसको घटा के, क्या आता है, रेशियो आता है। तो देखो यहाँ पे दिया है लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 1:2 है, 1:2। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा, ये रेशियो कब आता है, इस बात को बड़े ध्यान से समझना। ये रेशियो कब आता है, जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ कोई नंबर आता है, और इसमें से इसको घटाएंगे तब यहाँ पे कोई नंबर आता है। जब इन नंबरों को हम काटते हैं तो ये रेशियो बनता है, क्या बनता है, रेशियो बनता है। बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये रेशियो कब बनता है, ये रेशियो कब बनता है, इसमें से इसको घटाना या इसमें से इसको, बड़ी में से छोटी घटा के यहाँ लिखते हैं, बड़ी में से छोटी घटा के यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ ये मान के चलो ये दो नंबर आ गए, इन जब दो नंबरों को काटोगे तो ये वाला रेशियो आएगा। इस रेशियो से अब इन नंबरों को निकालना पड़ेगा हमें, इन रेशियो से नंबर को निकाल सकते हैं, नंबर से रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ रेशियो आया 1:2, यहाँ दो नंबर होंगे उनको हमने काटा है। अब वो नंबर कौन से देखते हैं, वो नंबर कैसे निकालेंगे, देखो 30 में से 25, बड़ी में से छोटी घटाओगे तो यहाँ आना चाहिए कितना, 5 आना चाहिए, यहाँ नंबर होना चाहिए 5। अब इसमें से इसको किस में से घटाएंगे, यहाँ एक नंबर आएगा, लेकिन वो नंबर हमको नहीं पता क्या है। लेकिन हमने जब इन दो नंबरों को काटा तो रेशियो बना 1:2। तो आपको समझ में आ गया, एक यूनिट किसको दर्शा रहा है, 5 को। तो यहाँ 2 यूनिट है, दो यूनिट कितने को दर्शाएगा, 10 को। 1 यूनिट 5, 2 यूनिट 10। जब इनका फिर से काटोगे तो रेशियो बन जाएगा 1:2। बड़े ध्यान से समझना, जब इनको काटोगे तो रेशियो बन जाएगा, हमने रेशियो से इसको निकाल लिया। अब इस रेशियो को छोड़ो, इसका कुछ काम नहीं, इसका कुछ काम नहीं है। अब आपको पता है यहाँ इसमें से घटा के 5 बचा था, और इसमें से इसको घटाया होगा तो 10 होगा। आपको पता है ये नंबर रहता है इन दोनों नंबरों के बीच का रहता है, ये जो बीच वाला नंबर है इन दोनों नंबरों के बीच का रहता है। ये देखो, ये वाला नंबर इससे छोटा है, ये वाला नंबर इससे छोटा है, तो इससे क्या होगा, बड़ा होगा।
ये वाला नंबर है इससे, यहाँ जो भी नंबर होगा इससे बड़ा है, इस वाले नंबर से ये वाला बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये कैसा होगा, छोटा। कौन सा होगा, छोटा, छोटा होगा। तो ये बताओ अब इस 10 का क्या करना है, इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, मतलब छोटा लाना है। 25 में जोड़ोगे या घटाओगे, तो आप बोलोगे घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 25 में से 10 घटाना है 15। ये सब मैंने बता दिया कि इसको इसमें जोड़ना है घटाना, कल की वीडियो में बताया था। जो भी टॉपिक पढ़ते हो बड़े स्टार्टिंग से पढ़ो, बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलो इस सवाल को छोड़ो, आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन 30 केजी तथा दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 15 केजी है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन बताओ। अच्छा, मैंने अभी आपको जस्ट एक पॉइंट बताया बहुत इंपॉर्टेंट। वो पॉइंट क्या था कि ऐसे सवालों में आपको देखना, दो अलग अलग कैटेगरी जो होती हैं, दूध पानी और लड़का लड़की जो भी है, दो कैटेगरी आपको दी जाएंगी। दोनों का औसत वजन आपको, औसत वजन नहीं बोला, वजन नहीं बोला, कुछ भी दिया हो, औसत, दोनों का औसत आपको कुछ ना कुछ दिया होगा। अगर वो नहीं दिया है तो आपसे पूछा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात होती है, यहाँ पे दिया कुछ नहीं होता, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन बताओ। यानी कि यहाँ पे दोनों के बारे में कुछ दिया नहीं है, दोनों के बारे में पूछा गया है। देखो, दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन। तो आपको ये पहले बीच में डंडा खींचो, मतलब सर्कल, डंडा नहीं, ये आपसे पूछा है। ये क्या पूछा है, वजन पूछा है, औसत वजन। यानी कि ये पूछा है W फॉर वेट, वेट फॉर वजन, ठीक है। तो वजन पूछा है, तो यहाँ पे भी वजन ही लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ये वजन, तो यहाँ पे भी अलग अलग वजन लिखना पड़ेगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। ये जो 3 चीजें होती हैं, यहाँ वाली 1, यहाँ वाली 2 और तीसरी ये, एक ही चीज को दर्शाती हैं। अगर ये वेट है यानी कि ये वजन है, तो ये वजन, ये वजन। अगर ये लीटर है तो ये भी लीटर, ये भी लीटर। अगर ये रुपए है तो ये भी रुपए, ये भी रुपए। इस बात को बड़ा इंपॉर्टेंट देना, ठीक है, इंपॉर्टेंस देना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ वेट के बारे में पूछा है, तो यहाँ वेट और वेट अलग अलग लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया है, पहले देखो, एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन 30 केजी। अब 40 छात्र तो हैं लेकिन 30 केजी, तथा दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 15 केजी। तो यहाँ पे एक कक्षा ए मान लेते हैं, एक कक्षा बी, इसका ये वेट है तो यहाँ पे वेट लिख लेते हैं। कक्षा ए का इसका मान लेते हैं 30 और दूसरी कक्षा का वजन 15। अब बचे ये छात्रों की संख्या दी है, 40 छात्र और 20 छात्र। तो इनका क्या करना है, इनको लिखना है नीचे। कहाँ लिखना है, नीचे। जैसे ये 30 जो वजन है, इसमें कितने हैं, 40 छात्र हैं, और इसमें कितने हैं, 20 छात्र हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल है, क्या ये ओरिजिनल संख्या दी है। इसका क्या करना है, कुछ मत करो, ठीक है। देखो, ये जब भी बीच वाला नंबर निकालना हो, ये बीच वाला औसत दोनों का मिक्स निकालना हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा मेथड मैंने आपको बता भी चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। आपको इस नंबर को निकालने के लिए बीच वाले को क्या करना है, ऊपर वाले का लेना है अंतर, डिफरेंस। जैसे 30 और 15 का डिफरेंस कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। इस 15 को दो भागों में तोड़ देना है। क्या करना है, 2 भागों में तोड़ देना है। वो 2 भाग कौन कौन से, जो ये ओरिजिनल वैल्यू आपको दी होगी क्वेश्चन में, इसका जो रेशियो आएगा, इसका जो रेशियो आएगा, उस रेशियो में इसको तोड़ देना है। जैसे 20 से कम 20, 20 दूनी 40, रेशियो आया 2:1, 2:1। कितना आया, 2:1। इस 15 को 2:1 में तोड़ दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा, 15 को 2:1 में तोड़ना है, 2 और 1 कितना होता है, 3। तो 3 बराबर कितना है, 15। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। 1 यूनिट का मान 5, 2 यूनिट का मान 10। यानी कि मैंने 15 को 2 भागों में तोड़ दिए, 2:1 में। यानी कि इस 2 यूनिट का मान यहाँ पे आया है कितना, यहाँ पे लिख देता हूँ 10, और 1 यूनिट का मान आया है 5। ठीक है, सिंपल है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, ध्यान रखना, जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसको हमने रेशियो में कन्वर्ट किया। रेशियो में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि हमको जब बीच वाला नंबर चाहिए तो इन दोनों का अंतर चाहिए और रेशियो चाहिए, तो रेशियो हमने इसलिए निकाला। अब रेशियो से हमने ये वो नंबर निकाले, ये वो नंबर आए हैं। ये नंबर जब हम माइनस करने पर निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करके ये बचता है, इसको इसमें से माइनस करके ये बचता है। तो अब आपको देखना है, ये जो नंबर होगा,
इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा। क्या बोलता हूं मैं, ध्यान से समझना। ये जो नंबर होगा 30 से तो छोटा होगा लेकिन 15 से बड़ा होगा, क्योंकि ये जो नंबर रहता है दोनों के बीच का रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, अब आपको देखना है ये जो नंबर है अब इससे छोटा होगा। अच्छा, ये 5 का यूज यहाँ पे करना है, इसके साथ जोड़ना है या घटाना, बताओ। या तो इससे भी निकाल सकते हो 5 का 30 के साथ, या 10 का 15 के साथ, किसी से भी निकाल सकते हो। ये बताओ, ये नंबर 30 से तो छोटा होने वाला है, 30 से छोटा होने वाला है, तो 5 को जोड़ के आएगा छोटा या घटा के आएगा? तो आप बोलोगे घटा के आएगा। तो 30 में से 5 घटाओ कितना आएगा? 25। कितना आ जाएगा? 25। अगर आप इससे नहीं करना चाहते, इससे करना चाहते हो, इससे कर सकते हो। आपको पता है जब ये वाला नंबर 30 से छोटा होगा, ये वाला नंबर तो इससे तो बड़ा ही होगा, 15 से तो बड़ा ही होगा। तो इस 10 को 15 में जोड़ के बड़ा आएगा या घटा के? तो आप बोलोगे सर जोड़ के बड़ा आ जाएगा। तो 10 को जब 15 में जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा। किसी से भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल, यानी कि लिख दिया है मैंने। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं पढ़ता हूँ। अलग अलग कीमतों वाले दो तरह के दूध 2:3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। यदि पहले दूध की कीमत 10 रुपये लीटर तथा दूसरे की दूध की कीमत 15 रुपये प्रति लीटर है, तो मिश्रण का औसत मूल्य बताओ। जब भी एलिगेशन वाले सवाल आपको करने हैं तो आपको सबसे पहले ढूंढना है जो दो अलग अलग कैटेगरी दी हैं, दो अलग अलग कैटेगरी दी हैं, तो वो दोनों के बारे में क्या पूछना चाह रहा है। अगर कुछ पूछना नहीं चाह रहा है दोनों के बारे में, तो दोनों के बारे में दिया गया है, दोनों के बारे में एक साथ, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें देखता हूँ यहाँ पे दोनों के बारे में। अच्छा, पहले कैटेगरी क्या है? दो तरह के दूध, यानी कि दो तरह के दूध है, एक दूसरे किसी भी तरीके का मान लो, अलग अलग कीमत है तो अलग अलग क्वालिटी होगी, ठीक है। दो तरीके के दूध है, जैसे मैं नाम रख देता हूँ, एक दूध का नाम ए है, एक दूसरे दूध का नाम बी है। ये दो तरह के दूध हो गए, यानी कि दो कैटेगरी हो गई। जब दो कैटेगरी हो गई तो इन दोनों के बारे में एक साथ आपको ये वाला गोला दिया है कि नहीं दिया है तो पूछा होगा, पूछा नहीं तो दिया होगा। ये वो गोला है जो दोनों को एक साथ बताता है। तो देखो, दोनों को एक साथ तो बताया नहीं है, यहाँ पे अलग अलग कीमत दी है, लेकिन लास्ट में पूछा है मिश्रण का औसत मूल्य बताओ। अच्छा, मिश्रण क्या होता है? मिश्रण होता है दो चीजों को मिलाना, वो हो गया मिश्रण। यानी कि ए और बी दोनों को मिलाया गया है, तो वो दोनों को मिलाया गया तो दोनों एक साथ हो गए, दोनों एक साथ हो गए। तो ये पूछ रहा है दोनों का औसत मूल्य बताओ। क्या पूछ रहा है? औसत मूल्य। मूल्य बोले तो रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेट। ये पूछ रहा है रेट। अगर ये रेट पूछ रहा है तो यहाँ भी रेट लिखनी पड़ेगी, यहाँ भी रेट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देख लो, रेट लिखते हैं यहाँ पे। देखो, पहले दूध की कीमत 10 रुपये लिख देते हैं और दूसरे दूध की कीमत 15 रुपये। ये रेट ही तो है, ये वाली रेट हमको निकालनी है। और बोला है अलग अलग कीमतों वाले दो तरह के दूध 2:3 के अनुपात में। अच्छा, अनुपात कहाँ पे लिखते हैं हम? नीचे, 2:3, ठीक है। अच्छा, ये अनुपात कब आता है आपको पता होना चाहिए। ये इन दोनों के डिफरेंस का यहाँ कोई वैल्यू आती है, इन दोनों डिफरेंस का, इसका और इसका डिफरेंस जब निकालोगे अंतर, तो यहाँ कोई वैल्यू आती है। जब इन दोनों को आप काटते हो ना तो ये वाला रेशियो आता है, ठीक है। तो ये वाला नंबर निकालने के लिए पहले ये दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कौन सी वैल्यू है जो इनको काट के ये आया है? तो अच्छा, सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है? इसका अंतर लेना है। 10 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा? 5। इसको डिवाइड करना है 2:3 में। किसमें? 2:3 में। 3 और 2 कितना होता है? 5 यूनिट। टोटल कितना है? 5 यूनिट। 5 है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 1 है तो 2 यूनिट का मान 2 हो जाएगा, 3 यूनिट का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस 2 यूनिट का मान आया कितना है? 2 आया है। कितना आया है? 2। इस 3 यूनिट का मान कितना आया है? 3 आया है। कितना आया है? 3। अब इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ये आगे वो नंबर जो इसको इसमें से घटाते हैं, इसको इसमें से, जो भी है, ठीक है। तो देखो, ये वाला जो नंबर होगा इन दोनों के बीच का होगा, पहले से बताया यार, पहले से बताता आ रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो नंबर है इन दोनों के बीच का होगा। तो देखो, इससे तो बड़ा होगा क्योंकि ये छोटा नंबर है इससे, तो इससे ये बड़ा होता है और इस वाले से छोटा होता है। तो मैं इस 2 को लेके कर देता हूँ, ठीक है। 2 को, तो 2 को इसमें जोड़ूं या घटाऊं 15 में, ये बताओ।
क्योंकि ये नंबर 15 से छोटा होने वाला है। ये जो नंबर है जो हम निकालने वाले हैं, ये नंबर 15 से छोटा होने वाला है। तो 2 को जोड़ के छोटा आएगा या 2 को घटा के छोटा आएगा? तो आप बोलोगे सर 2 को घटा के आएगा, तो 15 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? 13। ठीक है। अगर आप 2 से नहीं करना चाहते तो इस 3 से कर सकते हो। इस 3 को इसके साथ जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। तो वो कैसे पता चलेगा? आपको पता होना चाहिए कि ये जो नंबर है इस 10 से बड़ा आएगा या छोटा। जब इससे छोटा आएगा तो इस वाले से तो बड़ा ही आएगा, जब बड़ा आएगा तो 3 को जोड़ के ही बड़ा आ सकता है 10 में, तो आ जाएगा 13। तो ये थोड़ा एक टाइप था जो मैंने आपको करा दिया एक सिंपल तरीके से, किस तरीके से आपको क्या लिखना है। ये सब बेसिक सी बातें होती हैं जो को आपको जानना बहुत जरूरी है। आगे वाले सवालों में किस तरीके से अप्लाई होना है, इनका कितना योगदान है, तो आपको आगे पता चलेगा। तो कल एक नए टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।